हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है ये आपकी दोस्ती से संबंधित है, आपके दोस्तों से संबंधित है। आज का टॉपिक है कि क्या आपके दोस्तों द्वारा दी जा रही सलाह सही है, उनकी सलाह माननी चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए या पूरी तरह से निगलेक्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आज का टॉपिक है, ये आज का विषय है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में दोस्त हमारे साथ होते हैं, फ्रेंड्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं और चाहे अनचाहे ज़रूरत के मुताबिक या गैर ज़रूरत के मुताबिक उनकी सलाह मिलती रहती है। तो इस पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी पर आज पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। आपको टैरो की ओर से पूरी एडवाइस दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये आपके साथ वहीं से रेजोनेट करेगी। और हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज मैंने मित्रता के 3 प्रतीकों को लिया है, चूँकि दोस्ती का मामला है। तो वानर राज सुग्रीव, जिन्हें हम भगवान राम के मित्र के रूप में जानते हैं, याद रखते हैं, पाइल नंबर 1 के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सुदामा, जो भगवान कृष्ण के विश्वविख्यात मित्र हैं, मित्र रहे हैं। उनकी और भगवान कृष्ण की दोस्ती जग जाहिर है, सबको पसंद है, सबको पता है। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसके ऊपर गीत संगीत सब चल रहे हैं। तो सुदामा पाइल नंबर 2। और अंगराज कर्ण, जिनकी मित्रता का उदाहरण आज भी दिया जाता है, जो एक गलत पक्ष से युद्ध करने के बावजूद आज भी सम्माननीय हैं। तो अंगराज कर्ण पाइल नंबर 3 रहेंगे। तो तीनों आपके सामने 3 महाविभूतियाँ तो तीनों आपके सामने 3 महाविभूतियाँ आपके सम्मुख, आपकी स्क्रीन पर। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हों या जिनके साथ एक फील जुड़ा हुआ हो, एक फीलिंग आ रही हो, उनको अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। कुछ लोगों ने लिखा था कमेंट में कि उनको पाइल चुनने में दिक्कत आती है। अगर आपको पाइल की इमेजेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आप नंबर वाइज 1 2 3 में से कुछ चुन लें, ठीक है, वो भी आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए। आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते आपको याद करा दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको हेल्प करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और आपका सेशन मेरे साथ बुक करने में आपकी हेल्प भी करेगी। तो अगर आप टैरो गाइडेंस चाहते हैं या अपनी कुंडली से संबंधित कुछ परामर्श चाहते हैं मुझसे, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, यानी वानर राज सुग्रीव को, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं वानर राज सुग्रीव, वानरों के राजा के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। हनुमान जी भी इनके ही राज्य का एक अंग थे, ठीक है। और वानर राज सुग्रीव को मैं मित्रता के बहुत बड़े प्रतीक के रूप में मानता हूँ, इसलिए क्योंकि इन्होंने न सिर्फ भगवान राम की मदद करने का निर्णय लिया था, बल्कि सोचकर देखिए उस समय में इन्होंने राक्षसों से युद्ध करने का निर्णय लिया। इनको पता था कि इनका युद्ध सीधे राक्षसों से होगा, उस सेना से होगा जो इनके साथ सिर्फ युद्ध नहीं करेगी, इनको सिर्फ मार नहीं देगी, बल्कि मार कर खा सकती है, क्योंकि राक्षस मांसभक्षी थे और वे खा सकते थे। तो एक ऐसी सेना जो आपका भक्षण भी कर सकती हो, उसके साथ युद्ध करने की सोचना भी बड़ा भयावह हो सकता है। लेकिन उस भयावह सिचुएशन में भी इन्होंने डिसीजन लिया। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी कि वानर होते हुए भी, इंसान तो छोड़िए, अपने से कई कैटेगरी ऊपर राक्षसों से युद्ध कर गए। तो वानर राज सुग्रीव आज हमारे आइडल हैं पाइल नंबर 1 के रूप में। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपको अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की सलाह का अनुसरण करना चाहिए, उनकी सलाह को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया है द टावर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है जजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स।
और आपके लिए लास्ट कार्ड जो मेरे पास अपीयर है, दिस वन इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार मित्रों की सलाह आपके लिए विध्वंसकारी रही है और आप बड़ी मुसीबतों का सामना कर चुके हैं और आप वर्तमान में भी अपने दोस्तों की बात पर या दोस्तों के सहयोग के आधार पर कई सारी समस्याओं का सामना करते रहते हैं और लगातार ये चलता रहता है। एक तरीके से कहें तो अच्छे दोस्तों का अभाव आपके जीवन में दिखता है, जो एक कमी के तौर पे है और जिसकी पूर्ति आप करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें ये पता नहीं है। आपके दोस्तों की सलाह सही है या नहीं सही है, इस मामले में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपने कई बार डिस्ट्रैक्शन और कई बार सृजन दोनों ही देखा है। मतलब थोड़ी सी मिलीजुली चीज़ें हैं लेकिन नुकसान का लेवल बहुत हाई और प्रॉफिट का या फ़ायदे का जो लेवल है वो काफ़ी कम रहा है। तो कंपैरिजन आप अगर आपके पास्ट से करें तो आपका एक बुरा अनुभव अपने दोस्तों की सलाह मानने का रहा होगा और कई बार आपने स्वयं को परिवर्तित किया है, कई बार आपने अपने माइंडसेट को चेंज किया है कि अब आप इन सारी चीज़ों से आउटकम करेंगे, बाहर निकलेंगे और एक तरीके से अपने विवेक से निर्णय लेंगे। लेकिन कई मामलों में आप रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और जब आपको सलाह की ज़रूरत होती है तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जिसे कहें सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, दोनों ही स्थितियों में सामने वही लोग होते हैं जिनकी सलाह लेना नहीं चाह रहे हैं या जिनकी सलाह के बारे में आपको श्योरिटी नहीं है कि भैया सही सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी आपको उनकी सलाह कई बार सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है और उसमें अपने आप को फंसाना पड़ता है। और कई बार आप अगर थोड़ा अपना विवेक उसमें डाल देते हैं, विवेक का मतलब बुद्धिमत्ता, अपना विवेक उसमें डाल देते हैं तो उसमें चीज़ें आपके फेवर में चली जाती हैं। कई बार आप सोचते हैं कि इनकी सलाह से अब आपको तौबा कर लेनी चाहिए, उफ़ कर लेना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि ठीक है, इनसे एक फर्स्ट लाइनर एडवाइस तो मिल ही जाती है और उस फर्स्ट लाइनर एडवाइस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, इस मामले में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ लैक हुई है, उस इन्फॉर्मेशन की पूर्ति करते हैं ओरेकल यौगिक पाथ कार्ड से। ओरेकल यौगिक पाथ से आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ विशुद्ध। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 3 छिन्नमस्ता माता का जो कार्ड है, जो छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप है, उसमें वे अपनी 2 सखियों के साथ होती हैं, तो ये भी मित्रता का ही एक तरह से कार्ड है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान हमारे शरीर का दूसरा चक्र होता है और 4th पोजीशन पर आपके लिए है प्रत्याहार और 5th पोजीशन पर है पित्त। प्रत्याहार के बारे में मैं आपको इसकी शाब्दिक मीनिंग बताऊं। जो कहते हैं लोग व्रत कर रहे हैं ना, व्रत खाना पीना जिसमें आप छोड़ते हैं, किसी प्रयोजन के लिए खाना पीना छोड़ते हैं। अब वो वाला व्रत नहीं करा जिसमें एक तरफ तो आपने छोड़ दिया और उसके बाद में एक समय जैसे ही मौका मिला सब अंदर कर लिया। कई सारे समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल प्रत्याहार का मतलब है अपने आहार को नियंत्रित करना, उस लेवल तक नियंत्रित करना जिस लेवल तक आप ठीक ठीक मैनेज कर सकते हैं। मीन्स अपने भोजन, जो आपका आहार है, आहार और प्रत्याहार 2 है। आहार का मतलब ले लेना, खा लेना, प्रत्याहार का मतलब है प्रति आहार। प्रति आहार मतलब आहार से थोड़ा सा, एक प्रति का मतलब विपरीत, संस्कृत का शब्द है। तो जब आहार से आप विपरीत होते हैं, लेकिन सिर्फ विपरीत नहीं होते, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, आप जानते बूझते हुए समझते हुए आहार का एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित प्रयोजन के लिए निषेध कर रहे हैं। ये डाइट नहीं है, ऐसा नहीं है वो डाइटिंग वाला मामला। प्रत्याहार बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, डाइटिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़। डाइटिंग में तो हम अपने आप को मार रहे होते हैं मार इसलिए रहे होते हैं कि दोस्त पिज्ज़ा खा रहे हैं और आपने सोचा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। अब वहाँ बैठे हुए रेस्टोरेंट में आप वो पिज्ज़ा खा रहे हैं और आप देख देख ललचा रहे हैं। लेकिन अगर प्रत्याहार में है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई ग्लानि नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बोलेंगे मेरी जेब से भी खा लो तुम पिज्ज़ा, एक और ले लो भैया, बस मैंने अभी अपने आप को रोका है। लेकिन उसी प्रत्याहार में मामला संयम का भी है। अगर संयम नहीं है और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई गिल्ट नहीं है। चलिए, तो ओरेकल यौगिक पाथ आपके लिए जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपकी अपनी दोस्ती में और आपकी ओर से दोस्ताने रवैये में और आपका अपना जो संबंध है फ्रेंड्स के साथ, उसमें अपनी ओर से आपके कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके फ्रेंड्स की ओर से आपके प्रति प्रॉब्लम है और ये आपको पता है और मल्टीपल टाइम आपने इस चीज़ को इग्नोर किया है और लगातार अभी भी इग्नोर करके चल रहे हैं। पता है आपको कि भाई ये यूज़ कर रहे हैं, पता है आपको मैं यहाँ पर इन सभी के लिए
एक बुद्धू जैसी प्रकृति का व्यक्ति हूँ। आपको ये भी पता है कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद आप उस मित्रता में लगे हैं, इन्वॉल्व हैं और उनकी सलाह पर काम भी कर लेते हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा अपना विवेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उनकी सलाह को इग्नोर नहीं करना है। इस पूरे मामले में पहली चीज़ तो आपको अपने उन फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशन के बारे में एक छोटा सा पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है। जो लोग आपको मल्टीपल टाइम गलत सलाह दे चुके हैं, अगर भाई वो पर्सन या वो लड़की या वो लड़का आपको मल्टीपल बार गलत सलाह देता चला जा रहा है, गलत सलाह देती चली जा रही, और आप कंटिन्यू रखे हुए हैं दोस्ती, तो फिर विध्वंसक मित्रता आपकी चल रही है। और इस विध्वंसक मित्रता के इस सारे मैस के जिम्मेदार उत्तराधिकारी तो आप ही हैं, तो झेलेंगे भी आप। लेकिन आगे की बात है, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके लिए चीज़ें आप मोड़ते भी हैं, खुद भी मुड़ते हैं, और समर्पण की भावना भी है और उनकी भी आपके प्रति समर्पण की भावना है, तो वो वहाँ पर सही है। लेकिन ऐसे मित्र आपके जीवन में पाइल नंबर 1 बहुत कम है, ना के बराबर, एक आध होंगे, नहीं तो बिल्कुल होंगे भी नहीं। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग आपसे मित्रवत होने का दिखावा करते हैं, फ्रेंड्स होने का दिखावा करते हैं, और आपको पता है कि इनके अंदर दिल में खोट है, इनकी अपनी एक मीन मेंटेलिटी कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली साइड में बन रखी है, उनके साथ थोड़ा आपको भी समझदारी से निर्णय लेना होगा, पेश आना होगा। और उनके द्वारा दी गई एडवाइस पर आपको कम से कम 2 बारी सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मामलों में उनकी एडवाइस रद्दी होती है, आपको पता है, और उस रद्दी एडवाइस पर आप कुछ नहीं कहते क्योंकि शायद उसको बुरा लगेगा। तो स्वाधिष्ठान का कार्ड है जो कहता है जो जैसा है वैसा बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए। उस चीज़ को जाहिर करने का फ्यूचर में आपको फल मिल जाएगा कि उनकी एडवाइस की कमी हो जाएगी आपको। तो ये कमी उनकी साइड से हो जाए, भाई मैं तो एडवाइस नहीं दे रहा क्योंकि आप तो मेरी एडवाइस मानेंगे नहीं, तो भैया धन्यवाद कि आपने एडवाइस नहीं दिया, हमें एक धर्म संकट से बचाया, है ना, ऐसा ही होगा फिर। तो उस तरह के लोगों को बता दें कि भैया आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत बुरी रही है और पता नहीं लगता नहीं कि आपसे आगे एडवाइस लेने की ज़रूरत है। वो बुरा मान जाए, थोड़ा सा बुरा मानने दीजिए, ठीक है। वैसे भी आपके दोस्त थोड़े समय बाद ख़त्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एक प्रक्रिया चल ही रही होती है पाइल नंबर 1 आपके जीवन में, तो उनका आना और जाना लगा रहेगा। और अगर पाइल नंबर 1 आप आज ये रीडिंग सुन रहे हैं और आप इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं या शुरुआत आपने इसलिए की थी कि भैया लोगों के तो बचपन के दोस्त बुढ़ापे तक चले आते हैं, हमारे वाले तो ... गायब हो जाते हैं, अब ... में आप भर लीजिएगा, तो ये आपका लाइफ स्पैन है, आपके साथ यही होगा। तो इस चीज़ के लिए रिग्रेट ना लें, ठीक। उनकी गलत सलाह को बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता होता है कि सलाह गलत है, फिर भी कई बार आप मान करके मैस कर चुके। अब उस मैस को नहीं करना है। थोड़ा एंजाइटी आपको फील होगी क्योंकि थोड़ा अच्छा इंसान होना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, और एक अच्छे इंसान के द्वारा ना कहना और मुश्किल होता है। अब आप ना कैसे कहेंगे? ऐसे ही ना कह दीजिए, थोड़ा बुरा लगने के लिए। बोले यार मेरे को तुमने हर्ट किया, बोलो हाँ मुझे पता था तुम्हें हर्ट होगा और मैंने तुम्हें जानबूझ के हर्ट किया। अब दोस्ती में हर्ट भी नहीं कर सकते, मार दीजिए गेंद उधर, ठीक। तो उनकी एडवाइस पर काम ना करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक से जब काम करते हैं तो चीज़ें सही हो जाती हैं, चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। तो तरीका यह है कि उनकी सलाह को सुन लें। अब उनकी सलाह को सुन के बगल में रख दें। बगल में रखने के बाद उसमें से काट छाँट करें, क्या काम का है क्या नहीं है, एडिटिंग कर लें उनकी सलाह की। और एडिटिंग के बाद उस पर गौर करें कि ये जो बची हुई एडिटेड सलाह है ये मानने योग्य है या नहीं है। अगर मानने योग्य है तो मान जाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। और चूंकि आप एडिटिंग कर चुके तो वो उनका नहीं रह गया, अब वो आपका हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल समरी ये है पाइल नंबर 1 कि आपको आपके दोस्तों की सलाह के अनुसार नहीं चलना चाहिए। अपने विवेक से निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए और जोर दे के कह रहा हूँ मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया करिए ताकि थोड़ा व्यूवरशिप मेरी बढ़े। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सुदामा जी को चूज़ किया था एज अ पाइल। सुदामा जी की तस्वीर मेरे बगल में है। सुदामा जी को आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण के परम मित्र थे, बड़े गरीब थे और इनकी महानता हमें कभी बताई नहीं जाती। हमेशा कृष्ण की महानता बताई जाती है कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या दे दिया। सुदामा भी महान थे, उनको पता था कि कृष्ण मेरे सखा हैं, जाऊंगा तो भरपेट मिल जाएगा। भरपेट मतलब खाना नहीं, जो मांगूंगा मिल जाएगा। सोना चांदी धन दौलत जमीन जायदाद मिल सकता है, चुटकी बजा के एक बार में मिल सकता है। लेकिन हर बार अपनी पत्नी को बहाना बता देते थे, फिर जाएंगे, वो फला चीज में बिजी होंगे, वो फला चीज में बिजी होंगे। टालते ही रहते थे। क्यों टाल रहे थे? क्योंकि मित्रता की एक कसक रह गई थी। मित्रता की एक कसक रह गई थी कि जब पेड़ के नीचे बारिश में उन्होंने कृष्ण को चने नहीं दिए थे, वो एक गिल्ट थी जो सुदामा के जीवन में बहुत भारी पड़ गई थी। तो खैर पूरी कहानी है, अपने दूसरे चैनल पर पूरी स्टोरी भी लेकर के मैं जल्दी ही आऊँगा इसके बारे में। तो सुदामा का अपना भी एक, आप उसको त्याग कह लें या एक पश्चाताप का समय काल कह लें, सुदामा ने वो भोगा, वो जिया और उसके बाद कृष्ण से मिलने गए थे। फिर आगे क्या हुआ मैं जब कहानी सुनाऊंगा तो फिर उसमें पूरी डिटेल लूँगा, यहाँ कहानी को नहीं। तो सुदामा भी अपने आप में एक महान विभूति हैं। तो सुदामा आज हमारी पाइल के रूप में चयनित किए गए हैं, मैंने उनको चयन किया है। और सुदामा अगर नहीं होते तो कृष्ण की वो मित्रता और सुदामा की वो मित्रता की कथा हमारे पास ना होती, तो अपने आप में सुदामा एक बहुत वैल्यूएबल एंटिटी हैं हमारे लिए, हमारे सनातन इतिहास के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है कि आपके दोस्त, हालांकि थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, कुछ मामलों में बदतमीज हैं। बदतमीज का मतलब ये होता है जैसे घर पे आते हैं ना, सोफ़े के ऊपर पैर रख कर बैठ जाना, गंदे पैर बेड पे रख देना, आपके घर को अपने पापा जी का घर समझ लेना और आपकी हर चीज़ पर ऐसा हक जताना जैसे लगे कि सब उन्हीं का है, आप खुद किराएदार हैं उनके घर में। इस तरह का जो बिहेवियर आपके फ्रेंड का है उसके लिए कभी कभी शुक्रगुजार होया करिए। ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं जो इतनी गहराई से चीज़ों को अपना समझ लें, आपकी सारी चीज़ों को अपना मान लें और अपनी सारी चीज़ों को आपका मान लें। हालांकि उनकी इस सारी चीज़ों की वजह से कई बार आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, कई बार मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन उस मुश्किल से निकालने में भी उन्होंने जो आपकी मददें की हैं, जो आपकी हेल्प की है, वो काबिल तारीफ़ है। हाँ, ये अलग बात है कि जब पैसों का मामला आता है तो दुनिया में शायद उनसे ज़्यादा कंजूस और उनसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होता लेकिन ये भी एक बात है कि आपको पैसे कहाँ से मिल जाएंगे इसका आइडिया भी वही दे देते हैं, है ना। मतलब उनके पास, वो तो एकदम गरीब आदमी है, उनके पास तो कुछ है नहीं, तो खुद नहीं दे सकते। लेकिन जब आप कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ सारी ओर से दरवाजे बंद हो जाएं, तो वो एक दरवाज़ा खुल जाता है जो आपके उस खास दोस्त का है। तो यहाँ आपका आपके मित्र के प्रति और आपके मित्र का आपके प्रति जो व्यवहार है, जो प्रेम है, ये बहुत बढ़िया दिखता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक हेजिटेशन भी दोनों की बनी हुई है। कई बार कनेक्टिविटी, कई बार डिसकनेक्टिविटी आप दोनों की बन जाती है और एक दूसरे से दूरी वगैरह का भी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, कुछ महीने के लिए कभी कभी एक दूरी बन गई, तो वो भी आपकी मित्रता का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसे स्वीकार करें। और आपके दोस्त के द्वारा दी गई सलाह वस्तुतः आपके कई बार काम आई है, हालांकि कई बार मुसीबत में भी डाला है। ऐसा नहीं कि मुसीबत में नहीं पड़े दोस्त की वजह से, हम दोस्तों की वजह से ही मुसीबत में पड़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी उसी मुसीबत से दोस्तों की वजह से निकल जाते हैं। तो जैसा सुदामा जी का आज हमारा पाइल है, सुदामा जी को हमने चूज़ किया था, तो कृष्ण को चने न देने की वजह से कई कहानियां हैं जो कहती है कि सुदामा को इतनी निर्धनता भोगनी पड़ी थी। और तो वो भी, अब यहाँ पर ये भी एक चीज़ कही जाती है कि वो निर्धनता असल में दोनों के हिस्से की थी, आधी कृष्ण की थी, आधी सुदामा की थी, लेकिन सुदामा ने सारा चना खा लिया। तो मित्र के लिए पूरी निर्धनता का स्वयं वर्ण कर लिया और कृष्ण को उस समस्या से बचा ले गए।
तो ये भी एक अपना स्वरूप है। ये भी कई किंवदंतियाँ इसके बारे में प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ मतलब दंत कथाएँ जो मुँह से सुनी गई हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो सनातन इतिहास है, हिंदू धर्म का जो सनातन इतिहास है, ये श्रुतियों पर आधारित है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वेद तो 5000 साल पुराने हैं, 10,000 साल। उनको पता ही नहीं कि कितने हजार साल तक ये श्रुतियों पर थे, रिटर्न में थे ही नहीं भैया, रिटर्न फॉर्मेट ही नहीं था उस समय। तो श्रुति, श्रुति का मतलब जो गुरु से शिष्य को सुनाया गया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया और उसने अपने शिष्य को सुनाया। तो ये उस तरह से कंटिन्यू होता रहा और इसी वजह से सनातन धर्म में आपको 4 प्रकार की जातियां मिलती हैं, ठीक है। वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। वेदी होते हैं, वेदी लिखते हैं आजकल, तो वेदी होते थे वो जो एक वेद को कंठस्थ रखते थे, गले में याद रखते थे। द्विवेदी वो कहलाए जो 2 वेदों को याद रखते थे। त्रिवेदी वो थे जिन्होंने तीनों वेदों को याद कर दिया। और चतुर्वेदी वो थे जो 4 वेदों को याद करके चलते थे, ठीक। तो ये श्रुति परंपरा के अनुसार ही उनका एक सरनेम बना, जिसे आजकल तो जातियां कहते हैं। तो हिंदू समाज में जातियों की परंपरा नहीं थी। कभी मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और एक लाइन अब चूंकि बोला है तो मैं कंप्लीट कर दूं। अगर आपके घर में श्री भागवत महापुराण हो तो उसका पहला चैप्टर खोलिएगा, पेज नंबर नहीं याद है मुझे, आराम से पढ़ते जाइएगा। दाहिनी ओर नीचे की साइड में किसी पेज पर पहले चैप्टर में लिखा है कि महाराजा अत्रि के गोत्र में 4 वर्ण के लोग उत्पन्न हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र भी महाराजा अत्रि के गोत्र में पैदा हुए और ब्राह्मण भी वहीं हुए, ठीक। तो वर्ण व्यवस्था को कास्ट बनाने के पीछे अंग्रेजों, मुगलों और आज के हमारे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो लेट देम गो टू हेल। अब हम चलते हैं रीडिंग पर। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपकी मित्रता सही है, अच्छी है और उनकी एडवाइस कभी कभी थोड़ी विध्वंसात्मक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपके फेवर की होती है। वो विध्वंसात्मक जो हो भी जाती है वो सिचुएशनल होती है। उसकी सलाह गलत नहीं थी, सिचुएशन आपके खिलाफ थी और इस वजह से आप मुसीबत में फंसे। और उस मुसीबत से निकालने का काम अगर याद करें तो आपके दोस्त ने ही आपके साथ किया था। तो यहाँ आपकी मित्रता अच्छी है। अच्छा, उस मामले में जहाँ आपका और आपके मित्र का एक सेपरेशन चल रहा हो, जैसा कुछ फाइल नंबर 2 में होगा, तो ये सेपरेशन शॉर्ट टर्म है। आप दोनों के बीच ये चीज़ बिल्कुल चुटकी बजा के ख़त्म हो सकती है। जो भी पहल करे मामला ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और दोस्ती वापस बरकरार हो जाएगी, पहले से बढ़िया और पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में थोड़ा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। इत्मीनान रखें। अब एकदम ऐसा नहीं कि अभी आपने रीडिंग देखी और तुरंत फ़ोन करें, वैसे चाहें तो कर भी सकते हैं, ख़त्म हो जाएगी सारी वैमनस्यता। ओरेकल कार्ड से कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुए हैं, माता सरस्वती। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है नियम्स। नियम का मतलब रूल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, दुर्गा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज आत्मन। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो मेरे पास नल एंड वाइड, लास्ट कार्ड जो आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज मूलाधार। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि बता रहा था कि आपका जो मित्र है या आपके जो मित्र हैं वे आपको सलाह सही देते हैं और उनकी सलाह पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें आई हैं, उसको भी समझें। आपको अपनी मित्रता में थोड़े से नियमों की ज़रूरत है। कुछ मामलों में आपको फॉर्मल भी रहना है, ये आप अपनी ओर से कर लें। और अगर अपनी ओर से आप इसमें कुछ मामलों में फॉर्मल नहीं रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन तक चली जाएंगी। और इस कॉम्प्लिकेशन के साथ आपकी मित्रता में कई सारे ऐसे अनुबंध बनेंगे, कई सारे ऐसे उपबंध बनेंगे जो आपकी मित्रता को गलत वे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपका आपके मित्र के साथ जो एक दोस्ताना या प्रेम संबंध बना हुआ है, इस प्रेम संबंध पर एक प्राउडनेस फील करें और एक दूसरे को इसके लिए धन्यवाद प्रेषित करें। आपका मित्र और आपके बीच में जो रिश्ता है ये कहीं ज़्यादा मन के रिश्ते में परिवर्तित होता चला गया है। और चूंकि इस मामले में आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ ले जाते हैं, कई बार आपने ऐसा किया भी है पास्ट में, इस वजह से आपके मित्र के द्वारा दी गई सलाह गलत तो नहीं है, लेकिन उसकी सलाह को फॉलो करने से पहले आपको ज़रूरत पड़े तो उससे ही डिस्कशन करें कि इसे और रिफाइन कर सकते हैं या नहीं। दोनों लोग बैठ करके बातचीत कर लें, दोनों लोग बैठ करके उसी आइडिया पर डिस्कशन कर लें,
तो उसको और बेटर वे में रिफाइन कर सकते हैं और बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। आपकी मित्रता आपको बुद्धिमत्ता देती है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और आपके मित्र का आपके प्रति जो रवैया है वो रवैया आपको चाहे उसके फेस पर पसंद आए या ना आए, बट उसके पीठ पीछे उसका रवैया, उसका तरीका, उसका वो कैजुअल हो जाना, बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाना आपको कहीं ना कहीं पसंद आ जाता है। लेकिन कुछ मामलों में ये दिखता है कि पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग भी हैं कि ये सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद प्रेजेंट में एक सेपरेशन होगा, दोस्ती में दरार होगी, और उस दरार के पीछे कुछ रीज़न, कुछ गलतियां दोस्त की या आपकी हो सकती हैं। तो अगर गलती दोस्त की है तो उसको चाहिए कि इस मामले में पहल करें, और आपकी है तो आपको चाहिए कि इस मामले में पहल करें, क्योंकि इस दोस्ती को आगे चलना चाहिए और ये दोस्ती एक्चुअली कीमती है। तो इस मामले में डिसीजन आपका है कि आप क्या करेंगे। अदरवाइज़ पाइल नंबर 2 आपके लिए जो समरी ऑफ द रीडिंग है वो ये है कि हाँ, आप अपने मित्र की सलाह के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, उसकी सलाह आपके लिए विध्वंसक नहीं है। कुछ मामलों में जहाँ गलतियाँ हो जाती हैं वो सिचुएशनल हैं, उसमें आपके दोस्त के सलाह की गलती नहीं है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर किया करिए। कभी कभी मैं रोज़ कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ हर वीडियो में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को अपने सर्कल में शेयर नहीं करते। थोड़ा करें जिससे मेरी व्यूवरशिप थोड़ी जल्दी बढ़े। तो अगर आप ये करेंगे तो बहुत हेल्प रहेगी आपकी, और मैं बहुत हेल्पफुल फील करूँगा। तो आज की रीडिंग यहीं क्लोज। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने अंगराज कर्ण को चुना था, पाइल के रूप में मेरे बगल में प्रतिष्ठित किए गए हैं। आजकल कर्ण के बारे में जब सोचता हूँ तो कर्ण की महत्ता तो याद आ ही जाती है कि इनको पता था कि अर्जुन के विरुद्ध ये दुर्योधन के पक्ष में है, युधिष्ठिर वगैरह के विरुद्ध दुर्योधन के पक्ष में, और इनको मालूम था कि दुर्योधन गलत है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि मित्रता का एक वचन दे दिया था, इसलिए उस मित्रता की वजह से, मित्रता को निभाने के लिए गलत पक्ष में युद्ध करना इन्होंने तय किया, स्वीकार किया। इनको पता था कि इतिहास इन्हें इस रूप में याद रखेगा, लेकिन इन्हें यह भी पता था कि शायद इतिहास इन्हें इस बात के लिए समर्पण भी देगा, एक तरह से अपना प्रोत्साहन भी देगा कि मित्रता हो तो कर्ण जैसी। आज भी उदाहरण दिए जाते हैं कि दुश्मन कैसा भी हो, लेकिन एक दोस्त कर्ण जैसा होना चाहिए जो आपके गलत होने पर भी आपके पक्ष में खड़ा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं अभी आपको कह रहा था ना कि आजकल कर्ण के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे कुछ अलग चीज़ याद आ जाती है, और याद आते हैं मुझे अजीत भारती ब्रो। कभी यूट्यूब पर सर्च करिएगा अजीत भारती ब्रो, अजीत भारती लिखिएगा, मिलेंगे। उन्होंने अपने एक वीडियो में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भर्त्सना की थी, उसमें एक शब्दावली यूज़ की थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको मेरे लिए अलग तरीके से सोचना होगा। उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है, 2 केसेस चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि मैं अंगराज कर्ण की उस भूमि से आता हूँ जिस कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को युद्ध के नियम तोड़ने पड़े थे। ये अजीत भारती के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, और ये बहुत ही प्रभावशाली शब्द हैं। ये अपने आप में एक साहस को दिखाते हैं। और फिलहाल अजीत भारती की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। वैसे मैं उनके समर्थन में हूँ और मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके लिए पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज जजमेंट। कार्ड नंबर 2 मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 मेरे पास जो है, दिस वन इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज द मैजिशियन। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं दोस्ती को लेकर के, दोस्ती के बारे में बताते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अपने कुछ दोस्तों से आप इस तरह खफा हैं कि पकड़ लें तो फिर शायद पीट पाट डालें हैं। तो प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन आपके दोस्ताना संबंधों में बनी है, उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है या ज़रूरत से कम भरोसा, ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी 50-50 इधर उधर का मामला दिखता है। आपके मित्रवत संबंधों में आपके दोस्तों की इंटेंशन आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ योर फ्रेंड्स कई मामलों में गलत रहा है।
आप अपने फ्रेंड्स को अगर गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो उनकी ओर से भी नकारात्मकता आपको मिल जाएगी। आपको अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने फ्रेंडशिप या फ्रेंडली रिलेशन में क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जो एक एंजाइटी सी फीलिंग है दोस्ती को लेकर के या दोस्तों को लेकर के या दोस्ती के फ्यूचर को लेके, उसमें गलती आपकी भी है। सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने कम्युनिकेशन गैप कर दिया, कम्युनिकेशन गैप तो आपकी ओर से भी हुआ है। चीज़ें सिर्फ उनकी ओर से ड्रॉप नहीं हुई हैं, चीज़ें तो आपकी ओर से भी ड्रॉप हुई हैं। उनकी ओर से पहल बंद नहीं हुई है अकेले, पहल आपकी ओर से भी बंद हुई है। और वाइसे वर्सा ये जो चल रहा है, ये एक ऐसा खेल आपकी दोस्ती में चल रहा है जो आपकी दोस्ती को आगे किसी मुकाम पर नहीं ले जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्ती की सलाह की बात करें तो उनकी सलाह में कमियां नहीं हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में कमियां रही हैं। उनकी एक्स एडवाइस को आपने वाई समझ करके जेड एक्ट कर दिया और ये प्रॉब्लम हो गई। फिर से सुन लें, उनकी सलाह थी एक्स, आपने समझा वाई, किया आपने जेड, मैस हो गया, चाइनीज़ विस्पर बन गया। चाइनीज़ विस्पर जानते हैं, एक खेल होता है जिसमें कभी करके देखिएगा, अगर आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ग्रुप में हैं, 10 लोग लाइन से खड़े हो जाइएगा, सबसे उधर पहला नंबर का कोई पर्सन कान में एक शब्द बोले, वही शब्द आपको दूसरे को बोलना है। 10वें इंसान से पूछिएगा भैया कौन सा शब्द आपने सुना, पहले वाले के और 10वें वाले के शब्द में ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा। इसको कहते हैं चाइनीज़ विस्पर। मीन्स एक खबर जब चलती है तो वो अंतिम आदमी तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या बन जाती है। और बिल्कुल ऐसे हमारा मीडिया काम करता है। चलिए, तो मित्रवत संबंधों में आपके और प्रगाढ़ता आने की उम्मीद भविष्य में है। आपके दोस्त का रवैया आपके प्रति सहानुभूति भरा, सौहार्द भरा हो सकता है, लेकिन आपको भी उस मित्रता को एक ग्रेसफुल तरीके से सम्मान देने की ज़रूरत है। आपके मित्र के द्वारा दी गई सलाह आपके हित में है, आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन उस सलाह के प्रति आपकी कृतज्ञता का ना प्रदर्शित करना आपके मित्र को कहीं ना कहीं आहत कर देता है। और इसी तरह से कुछ मामलों में, अब यहाँ पर ऐसा नहीं खाली आपकी खिंचाई होगी, आपके द्वारा दी गई सलाह का आपके मित्र के द्वारा इग्नोर किया जाना या एक आपकी सलाह को सिर्फ एक कपोल कल्पना भर मान लेना आपके मित्र को कई बार भारी पड़ चुका है। और आपके मित्र ने इस चीज़ के लिए एग्री किया है कि भाई आपकी सलाह ना मान करके उसने बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में की है। तो आपके मित्र को चाहिए कि अगर चीज़ें उसकी ओर से मेसी हुई हैं या थोड़ी सी एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई है या एक हल्का सा ही कहे गैप है, तो उस गैप को उसे भी भरने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल आपके मित्रवत संबंध में कई परिवर्तन हो चुके हैं। आपके मित्रों की संख्या बहुत सीमित हो सकती है, पाइल नंबर 3, और आपके मित्र आपके साथ लंबे समय तक टिकेंगे इस बात की श्योरिटी आपको नहीं है। उसके बावजूद कई मित्र आपके ऐसे हैं जो आपके साथ कनेक्टिविटी में नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिवली आपके बारे में सोचते हैं, ग्रेसफुल तरीके से दूसरों को आपके बारे में बताते हैं। लेकिन उन बुद्धुओं को नहीं पता कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैया पीठ पीछे तुम किसकी क्या तारीफ़ करते हो, क्या लेना देना है। क्यों? क्योंकि ना तुम्हारी अब कनेक्शन उससे है, ना उस कनेक्शन का तुम्हें फ़ायदा, ना उस कनेक्शन का उसे फ़ायदा। ना आप उससे बात कर रहे हैं, ना वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपकी तारीफ़ वो अगर किए जा रहे हैं तो बस जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पता नहीं किसने देखा, इस वाली कंडीशन में है। तो अगर इस वाली कंडीशन में आप हैं या अगर आपके दोस्त हैं, सुन रहे हैं, तो दोनों तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मामला आपके दोस्तों की ओर ज़्यादा है, जिन्होंने चीज़ों को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हालांकि उनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं थी। बिना गलत इंटेंशन के चीज़ों को वर्स्ट कर देना, अब इसे मैं क्या कहूँ, एक्सपर्टी कहूँ, नहीं कह सकता ना, क्योंकि ये एक्सपर्टीज़ तो है नहीं, ये एक प्रकार की बुद्धूपना थी जो उनसे हो गई। अब उस बुद्धूपना में चीज़ों को ईगो पे लिए रहना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वहाँ उनको झुकना चाहिए। और दोस्ती ही तो है यार, दोस्ती में थोड़ा मोड़ा झुकना चलता रहता है। आजकल तो देखिए आप सोशल मीडिया पे बर्थडे पर फ्रेंड्स कैसे पिटाई कर देते हैं लोगों की। वैसे वो मैं उसको गलत मानता हूँ, केक वेक लगा दीजिए ठीक है, लेकिन पिटाई को गलत मानता हूँ यार। जिसका जन्मदिन उसको पीटना काहे को, जन्मदिन के दूसरे दिन पीट लीजिए। पहला कार्ड ओरेकल यौगिक पाठ से आपके लिए नियम्स। नहीं, मैं पिटाई के खिलाफ नहीं हूँ दोस्त की, दोस्त को पीटना चाहिए, लेकिन जन्मदिन के दिन मत पीटिए ना, अगले दिन पीट लीजिए। दूसरा कार्ड आपके लिए है ब्रह्मा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज क्रिया। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्राण। कार्ड नंबर 5 लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है प्रत्याहार।
देखिए, आपके मित्रवत संबंध में आपके मित्र के द्वारा दी गई सलाह पर आप काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसकी सलाह में अपनी ओर से कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं और उसकी सलाह में अपनी ओर से कुछ डिलीट कर सकते हैं। इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। मतलब उसकी सलाह बिल्कुल ख़राब भी नहीं है और उसकी सलाह बिल्कुल सही भी नहीं है। लेकिन उन मामलों में, अच्छा आज मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि ये जो रीडिंग कर रहा हूँ एडल्ट्स के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। बच्चों के मित्रों के लिए फिर कभी कर लूँगा रीडिंग। तो उसके द्वारा दी गई सलाह में रिफाइननेस की पॉसिबिलिटी बनी हुई है और न सिर्फ रिफाइननेस की पॉसिबिलिटी बनी है बल्कि एडिशन और डिलीशन की भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में ग्रेसफुल होने की ज़रूरत आपको भी है, आपके दोस्त को भी है और एक तरीके से स्वीकार्यता रखने की ज़रूरत है। आपके दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चली थीं पास्ट में, उसमें जब चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही थीं तब चीज़ें बेहतर थीं, जब आप चला रहे थे तब चीज़ें ख़राब हो गई। तो चीज़ों को फिर ऑटोमेटिक मोड में आने दें। दोस्ती में दी गई सलाह को बिल्कुल अंतिम सलाह मानकर नहीं चलना है। ये अलग एडवाइस आई है, प्रत्याहार का कार्ड कहता है और साथ ही कहता है कि इस पूरे मामले में दोस्त के द्वारा दी गई सलाह को एक साइड में रख लीजिए, अपने आइडिया को भी दूसरे साइड में रख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। ज़रूरत पड़े तो दोनों के यूनिक पॉइंट्स को लेकर के एक तीसरी सलाह बना लीजिए जिसके ऊपर आप अमल करेंगे। या अगर मित्र की सलाह को ड्रॉप करना है तो बिल्कुल उसको ड्रॉप करें और आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ ओवरऑल समरी यह है कि आप अपने दोस्त की सलाह पर जा सकते हैं, लेकिन एक सावधानी के साथ, बिना सोचे समझे आपको नहीं करना है, इस बात को समझें। अच्छा, दूसरे उन मामलों में जहां आपका दोस्त उन सलाहों के मामले में ब्लैंक हो जाती है या ब्लैंक हो जाता है, जहां उसे पता नहीं होता कि अब एडवाइस क्या देनी है, ऐसे मामलों में उसके द्वारा दी गई वो फनी एडवाइजेस सिर्फ फन है, सिर्फ हंसी मजाक की चीज़ है, उन पर आपको सीरियस कतई नहीं होना और ना उन पर आपको किसी प्रकार की ओवर प्रतिक्रिया देनी है। तो अपने आप को शांत रखें, अपनी दोस्ती को एक सही ढांचे में रखने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी मित्रता लंबी चलने वाली दिखती है। तो इस चीज़ में आपको फर्दर कैजुअल होने की ज़रूरत नहीं है और आपके मित्र को भी चीज़ें ईगो पर नहीं लेनी। हालांकि वो ईगो पर नहीं लेते, लेकिन जब ईगो पर लेते हैं तो लंबी तरह से ले लेते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ओवरऑल आप उनकी सलाह को मान सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह मानने से पहले एक बार एनालिसिसमेंट उस सलाह का करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके कुछ हिस्से हटाए और कुछ चीज़ों को उनके हिस्सों में जोड़ा जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बन रखी है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जब मैं शेयर करिए कहता हूँ तो मैं सीरियस होता हूँ। आप मेरे चैनल को, आप मेरे वीडियोस को, मुझे लगता नहीं कि शेयर करते हैं, तो थोड़ा शेयर करिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मेरे व्यूवर्स की जो गिनती है, संख्या है, वो थोड़ी सी बढ़े, सब्सक्राइबर्स के नंबर थोड़े इंक्रीज़ हों। इसमें थोड़ी मेरी हेल्प करिए। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।